सुमेरपुर गांव अपने मेहनती स्वभाव और समुदाय की मजबूत भावना के लिए जाने जाते थे। हालांकि यह शांति तब बिखर गई जब एक चतुर चोर ने गांव वालों के नाक में दम करना शुरू किया। उनका सारा माल सामान रात को एकाएक गायब होने लगा। चोर इतना कुशल था कि उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा। ऐसा लगता था कि वह हर चोरी के बाद हवा में गायब हो जाता था, जिससे ग्रामीण हैरान और निराश थे। हर रात किसी न किसी की घर से उसका कीमती सामान गायब हो जाता था। यहां एक सोने का हार, वहां चांदी के सिक्के, यहां तक कि घर के कीमती सामान भी गायब हो जाता था। ग्रामीण ने अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे को मजबूती से बंद करने लगा, फिर भी चोर हमेशा कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता था। गांव की पंचायत बार बार इस बात पर चर्चा करता था कि चोर को कैसे पकड़ा जाए, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि इस चतुर चोर को कैसे पकड़ा जाए। चोर ने सबको चकमा दे दिया था और गांव वालों की उम्मीद टूटने लगी थी। एक दिन गांव में एक मुसाफिर आया। उसका नाम अर्जुन था, जो अपनी बुद्धिमानी और उदार हृदय के लिए जाना जाता था। अर्जुन ने गांव की परेशानियों के बारे में सुना था और चोर को पकड़ने में मदद की पेशकश की। समाधान की तलाश में गांव वालों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक शाम अर्जुन ने गांव के मंदिर पर एक बैठक बुलाई। सभी लोग उत्सुकता से सुनने के लिए एकत्र हुए कि वह क्या कहना चाहता है। शांत और आत्मविश्वास से भरी आवाज में अर्जुन ने बोलना शुरू किया। हम आज दिन भर इस मंदिर में विशेष पूजा करने वाले हैं, चोर को पकड़ने के लिए, और वादा करता हूं आज रात को ही मैं आप सबके सामने चोर को पेश करूंगा। आज दिन भर कुछ भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगा। पूजा के बाद देर रात को सबको भोजन इसी मंदिर में खिलाया जाएगा। आप सबको मंजूर हो तो बताओ। सब पूजा पाठ के नाम से विश्वस्त हो गया और दिन भर मंदिर में ठहरने को राजी हो गया। पूरा दिन मंदिर में भजन कीर्तन चलता रहा। देर रात पूजा खत्म हो जाने के बाद मंदिर के प्रांगण में ही भोजन की व्यवस्था किया गया था। अर्जुन ने सबसे कहा, आप सब दिन भर के भूखे हैं, इसीलिए बिना संकोच भरपेट खाना खाइएगा। सबके लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था किया गया है। इसके बाद में मैं आप लोगों को चोर से मुलाकात कराऊंगा। गांव वाले हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। गांव वालों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था। वे अर्जुन की योजना के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। सब ने भरपेट खाना खाया और अर्जुन के सामने आकर बोला, क्या चोर पकड़ा गया? दिन भर का सारा कार्यक्रम तो खत्म हो गया, सबने खाना भी खा लिया। अब तो बताओ चोर कौन है? अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया और गांव में कुछ समय पहले से आया धनी व्यापारी शमशेर के तरफ उंगली खड़ा करके बताया, यही है गांव के चोर। गांव वाले हक्के बक्के रह गया। ये कैसे मुमकिन है? ये तो खुद धनी व्यापारी है, इसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। फिर वो ऐसा काम कैसे कर सकता है? कुछ लोगों ने क्रोधित होकर पूछ लिया। व्यापारी ने भी आंखें दिखाकर अर्जुन से कहा, यह क्या बदतमीजी है? मैं एक नामी व्यापारी हूं, हमारी खानदान में धन की कोई कमी नहीं है। सबके बात सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, मैं यह साबित कर सकता हूं। अर्जुन ने उस आदमी की ओर इशारा किया और कहा, तुम चोर हो। अर्जुन ने आगे कहा, जरा ध्यान से देखो, यह सफेद चादर मैंने इसीलिए बिछा रखा था। सब गांव के लोग जहां बैठे हैं वहां ध्यान से देखो। सबके पैर में पूजा और मंदिर में गिरा सिंदूर की वजह से सारे सफेद चादर में उनके लाल पैरों के निशान है, जबकि इनके पैर में कोई लाल रंग के निशान नहीं है, क्योंकि यह दिन भर यहां नहीं था। इसे दिन में सोने की आदत है, क्योंकि यह रात में चोरी करता है। यह सुबह तो मंदिर में था, लेकिन दिन में यह चुपचाप यहां से चला गया था और घर जाकर भरपेट खाना खाने के बाद अपनी पैर धोकर सो गया था। इसी कारण इसकी पैर साफ है और रात में यहां आया गया था और अपनी पेट भरा होने के कारण यहां केवल थोड़ा सा ही खाया था, जबकि आप सब गांव वाले ने दिन भर के भूखे होने के कारण सब ने भरपेट ज्यादा ही खाया था। चोर को एहसास हुआ कि वह अर्जुन की चतुराई से परास्त हो गया है। उसने कबूल किया। उसने स्वीकार किया कि उसने लालच के कारण चोरी की थी। उसे विश्वास था कि वह कभी पकड़ा नहीं जा सकता। अर्जुन की चतुराई से ग्रामीणों ने राहत महसूस करने के साथ साथ आश्चर्यचकित भी हुए। ग्रामीणों ने अर्जुन की बुद्धिमत्ता और उदारता की प्रशंसा की। उसने न केवल चोर को पकड़ा था, बल्कि अपने फैसले में उसे सबके सामने साबित भी किया था।